हेलो एवरीवन, नमस्कार जी। कैसे हैं आप सब लोग? वेल, नीट एग्ज़ाम में अब थोड़े से दिन बचे हैं। एक एक्साइटमेंट भी होगी और थोड़ा सा डर भी लग रहा होगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो पहली बार नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कुछ ऐसे होंगे जो दूसरी बार, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो तीसरी या चौथी बार भी दे रहे हों। सबने अपनी तरफ से एफर्ट्स करे हैं। किसी ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करे होंगे, किसी ने एफर्ट्स कुछ कम करे होंगे। हो सकता है किसी के पास ये काबिलियत हो, गॉड गिफ्टेड काबिलियत हो कि उसको चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं और ज़्यादा देर तक याद रहती हैं, और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता हो चीज़ों को याद रखने के लिए। मेरी एक बात को ध्यान से सुनिए। कोई एक सिंगल एग्ज़ाम आपकी काबिलियत को या आपके फ्यूचर को या आपकी ज़िंदगी आगे जाकर के कैसी होगी इसको डिसाइड नहीं कर सकता। लगभग 23 लाख के करीब स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नीट का फॉर्म भरा है। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये सारे स्टूडेंट्स अल्टीमेटली एग्ज़ाम देने पहुंचेंगे। हर साल ऐसा हो जाता है, लगभग 1 लाख, 1.5 लाख या 2 लाख बच्चा भी एग्ज़ाम देने नहीं पहुंचता है। फॉर्म भर देते हैं लोग और नहीं पहुंचते हैं फॉर डिफरेंट रीजंस। और आप ये भी मत सोचिए कि जितने भी बच्चों ने फॉर्म भरा है वो सभी इक्वली सीरियस हैं और वो इक्वली डेडिकेटेड हैं, इक्वली पैशनेट हैं इस एग्ज़ाम के लिए। आपका जो कंपटीशन रहता है वो अल्टीमेटली लगभग आप लगा लीजिए 2-3 लाख स्टूडेंट्स के साथ रहता है। ठीक है जी, तो थोड़ा सा फिल्ट्रेशन तो यहाँ पे हो गया। अब जो 2-3 लाख बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है उनमें भी सबकी तैयारी जो है, प्रिपरेशन जो है, वो इक्वल लेवल की नहीं है ना। सो मेरा कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि पहले तो आप थोड़ा सा ये फिल्ट्रेशन अपने दिमाग में सोच लीजिए कि आपकी तैयारी एक सिलेक्टेड नंबर ऑफ या एक फिल्टर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ आपका जो अल्टीमेटली कंपटीशन है वो उनके साथ होना है। ठीक है, अगली बात ये आती है कि एग्ज़ाम के दिन 3 मई को वो जो 3 घंटे हैं, वो 3 आवर्स जो हैं, उनमें आप किस तरह से परफॉर्म करते हैं, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ योर एकेडमिक प्रिपरेशन बट इन टर्म्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट ऑल्सो। नीट इज नॉट ओनली अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, इट इज अ टेस्ट ऑफ योर पेशेंस, इट इज़ अ टेस्ट ऑफ योर टाइम मैनेजमेंट। आप किस तरह से उन 3 घंटों में अपने आप को एक संयम के साथ बांध करके बैठ सकते हैं, एक सेल्फ कंट्रोल के साथ। अक्सर ऐसा होता है कि कई बार हम कुछ क्वेश्चंस में अटक जाते हैं और जैसे ही आप किसी क्वेश्चन में अटके आपका मॉरल डाउन होने लगता है कि भाई ये तो मेरे से सॉल्व ही नहीं हो रहा, और आप उसमें टाइम वेस्ट करने लग जाते हैं। प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। हो सकता है आपके पास जो सेट आए, जो क्वेश्चन पेपर आपके पास आए, उसमें पहले क्वेश्चन फिजिक्स के हों, हो सकता है उसमें पहले क्वेश्चंस केमिस्ट्री के हों, या हो सकता है उसमें पहले क्वेश्चंस बायोलॉजी के भी हों। आप एक सिंपल रूल अपनाइएगा कि जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया है, कुछ लोगों का बायोलॉजी होता है, कुछ का केमिस्ट्री, कुछ का फिजिक्स, जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया है आप पेपर की शुरुआत वहाँ से कीजिएगा। अगर आपका बायोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो स्टार्ट अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस फ्रॉम बायोलॉजी सेक्शन फर्स्ट। और ध्यान रखिएगा, बायोलॉजी के जो 90 क्वेश्चंस हैं आप उन्हें 40 मिनट तक ज़रूर कर लें। 40 मिनट से ज़्यादा मत लगाइएगा, मैक्सिमम अगर आप खींचे तो 45 मिनट्स लगा लीजिएगा। तो 90 क्वेश्चन और 45 मिनट, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। ठीक है जी। और उसके बाद आप केमिस्ट्री अटैम्प्ट कीजिए और एंड में फिजिक्स अटैम्प्ट कीजिए। उसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि फिजिक्स रिक्वायर्स कैलकुलेशंस, तो उनमें टाइम लग जाता है। तो अगर आप टाइम सेव करके चलेंगे तो एक प्रॉपर तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पाएंगे।
ठीक है। तो अगर पैटर्न आप फॉलो करते हैं कि पहले बायोलॉजी फिर केमिस्ट्री फिर फिजिक्स, तो ज़्यादातर मैंने नीट स्टूडेंट्स को जो सिलेक्ट हुए हैं और जो मेडिकल कॉलेजेस में हैं उनमें ये पैटर्न देखा है। बट नो डाउट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका फिजिक्स बहुत स्ट्रांग है, तो वो फिजिक्स पहले अटेम्प्ट करते हैं कि भैया फटाफट कैलकुलेशंस करके हम फिजिक्स वाला पोर्शन कर लें, ठीक है। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखिएगा, अगर आप क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन छोड़ रहे हैं जो आपको नहीं आता है, तो उसको सर्कल कर लीजिए, वहाँ पे सर्कल लगा दीजिए कि क्वेश्चन नहीं आता, मैं इसे बाद में देखूंगा। ज़्यादा देर अटकना नहीं है किसी क्वेश्चन में, अटक गए तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, मॉरल डाउन हो जाएगा, कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा और घबराहट हो जाएगी, पैनिक कर जाएंगे। आपने उस क्वेश्चन पे गोला लगा लिया कि बाद में मैं इसको देख लूंगा, चाहे वो क्वेश्चन फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का या बायोलॉजी का। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप OMR शीट फिल कर रहे होंगे, नीटली आपको फिल करना है, सर्कल को बड़ा प्रॉपर्ली डार्कन करना है, अधूरा नहीं छोड़ना है, ठीक है जी। तो जब आप OMR शीट भर रहे हैं तो ये ध्यान दीजिए कि जो क्वेश्चन आपने छोड़ा है, सपोज क्वेश्चन नंबर 126 आपको नहीं आता, आपने छोड़ दिया क्वेश्चन पेपर में, तो आंसर शीट में जब आप सर्कल को डार्क कर रहे हैं या वो बबल्स फिल कर रहे हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली 126 जो कि आपने छोड़ दिया है क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ा है, आपने 126 का आंसर भी फिर नहीं भरना है। आप गड़बड़ मत कर जाना कि 126 तो हमने छोड़ा था क्वेश्चन, 127 करा है और 127 का आंसर जो है 126 में भर दिया, तो सारी की सारी वो सीरीज जो है फिर गलत हो जाएगी और गलती की गुंजाइश नहीं है यहाँ पे। तो ये गड़बड़ नहीं करनी है, ये ध्यान देना है। कोशिश कीजिए कि एंड के कुछ लगभग 10 मिनट आप बचा लें, जिसमें कि आप एक बार दोबारा से सारी चीज़ों को सलीके से देख लें। अब कई बच्चे क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करा, साथ के साथ एक गोला भरा, दूसरा क्वेश्चन करा, फिर उसका गोला भरा। ऐसे मत कीजिए। आप पहले लगभग 10-15 क्वेश्चंस एक साथ अटेम्प्ट कर लीजिए और फिर कॉरेस्पॉन्डिंगली उन्हीं क्वेश्चन नंबर के हिसाब से OMR शीट में अपना आंसर फिल कर दीजिए। तो इससे थोड़ा सा टाइम सेव हो जाता है, बार बार इधर देखना, बार बार गोला भरना है ना, गड़बड़ होती है। तो क्वेश्चन पेपर में ही आंसर को आप टिक करते जाएंगे नीटली और फिर उसके बाद आप उसको फिल कर लेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा वाटर इनटेक भी मत करिएगा उस दिन, है ना, कि बार बार फिर आपको टॉयलेट जाना पड़ सकता है, उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। हो सकता है जिस पर्टिकुलर स्कूल में या जहाँ भी आपका सेंटर पड़ा है, जिस रूम में आप बैठे हैं, वहाँ से टॉयलेट तक जाने के लिए कितना समय लग जाए, सिक्योरिटी भी होती है और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। टाइम मैनेज करके चलना है। सेंटर पे काफ़ी पहले पहुंच जाइएगा, बड़ी स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, तो ऐसा ना हो कि आप लेट हो जाएं या पैनिक कर जाएं। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं प्रॉपरली एक फोल्डर में डाल करके, आपका एडमिट कार्ड है ना, एक्स्ट्रा फोटोग्राफ्स जो साथ रखनी है, आपका आइडेंटिटी प्रूफ, वो ले जाना है। ड्रेस कोड आपको ऑलरेडी पता है ना, सिंपल से सिंपल क्लोथ्स हाफ बाजू के पहन के जाने हैं, सिंपल टी शर्ट, सिंपल पैजामा, सिंपल चप्पल पहन के जाइए, कोई एक्सेसरी नहीं लगानी है आपको, है ना। तो वो सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता हैं, तो मतलब अपनी तरफ से कोई भी गड़बड़ मत कीजिएगा, ठीक है। अगली बात, पेपर जब आप कर लेंगे उसके बाद आपको रिस्पेक्टफुली अपनी आंसर शीट, OMR शीट जो है वो सबमिट करनी है, राइट। उसके बाद आप एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर आइए और बाहर आते ही ये पैनिक मत करना शुरू कर दीजिए कि अब मैं जल्दी से देखूं कि मेरे कितने सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। नहीं, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स होने का टाइम दीजिए। जो हो गया वो हो गया, अब वो तो लौट के वापस नहीं आ जाएगा। उसको लेकर के पैनिक करना, घबराहट में आना, ये मत कीजिएगा, राइट। आपका एग्ज़ाम जब ख़त्म हो उसके बाद इत्मीनान से कुछ खाइए पिए, अपने परिवार वालों से, अपने पेरेंट्स से मिलिए, वो भी बहुत घबराहट में आपका इंतज़ार कर रहे होंगे बाहर। मैंने कई बार देखा है, कई बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकलते हैं, कईयों की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं और पेरेंट्स के गले लग जाते हैं, और कई बच्चे ऐसे भी हैं जो रोते हुए बाहर निकलते हैं बुरी तरह से। प्लीज़ थोड़ा सा इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। पेरेंट्स का भी दिल बहुत ज़्यादा टूट जाता है जब वो आपको ऐसी हालत में देखते हैं, राइट। ज़िंदगी आपके लिए क्या लेकर के आने वाली है आगे वाले सालों में, ये कोई नहीं जानता। मेडिकल की पढ़ाई भी आगे आसान नहीं है। जब आप MBBS फर्स्ट ईयर में जाएंगे, वहाँ भी बहुत सारी परेशानियाँ हैं, वहाँ भी बड़ी मोटी मोटी किताबें हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। तो जो एक्चुअली में पैशनेट होता है ना, उसी को ही चीज़ें जो है फिर मज़ा देती हैं। अदरवाइज़ तो फिर है ना, कॉलेज में भी बहुत पढ़ाई है, कॉलेज में अपने मज़े भी हैं, ऐसी बात नहीं है। कॉलेज लाइफ भी बहुत अच्छी होती है ना। ज़िंदगी में हर चीज़ को एक बैलेंस्ड वे में लेना चाहिए आपको। तो बस ऑल इन ऑल इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाह रहा था कि अब समय बहुत कम बचा है और अपने आप को संयमित रखिए।
किसी भी हाल में अपने आप को टूटने मत देना। किसी भी सब्जेक्ट में तैयारी कम है, कोई बात नहीं, अब जो है सो है ना। एंड टाइम पे कोई नई चीज़ें मत पढ़ना, और प्लीज़ अवॉइड करना ये जो 9-9 घंटे 10-10 घंटे के मैराथन या वन शॉट सेशंस अब चल रहे हैं आजकल, रात के 11 बजे से शुरू होके दिन के 10 बजे तक 12-12 घंटे कोई पढ़ा रहा है। इस टाइम पे पर्टिकुलरली जब नीट में इतने थोड़े दिन बचे हैं, तो इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए, है ना। और दोपहर में अब मत सोइए, बिकॉज दोपहर को ही आपका एग्ज़ाम है, तो फिर बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक ना नींद के लिए एडजस्ट हो जाती है कि पेपर में आपको नींद आने लग जाएगी, वो मत कीजिएगा। और समरी हर चैप्टर की एनसीईआरटी में से ज़रूर पढ़ लेना, और कोई भी यूनिट जब एनसीईआरटी में शुरू होता है तो उससे पहले कुछ थोड़ा सा साइंटिस्ट के बारे में या जर्नल इन्फॉर्मेशन होती है, वो भी पढ़ लेना। बायोलॉजी में पर्टिकुलरली क्वेश्चन वहाँ से भी फ्रेम हो सकता है। और प्रे कीजिए कि भाई पेपर अच्छे लेवल का आए। ये कभी मत उम्मीद करना पेपर बड़ा आसान आए। बहुत आसान पेपर तो आपके लिए और ज़्यादा खतरनाक होगा, उसमें एक बिलो एवरेज बच्चा भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाएगा, मेरिट उतनी हाई चली जाएगी, तो आपकी इतनी तैयारी फिर किसी काम की नहीं रह जाएगी। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, है ना। पेपर आए अच्छे लेवल का आए, बढ़िया, जहाँ पे दिमाग इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। चलो, सो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्परस फ्यूचर। पता नहीं किस्मत हमारे लिए क्या लेकर के आने वाली है ना। चलो, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू।